नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसमें एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो अपराध, जो हैवानियत की गई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। पूरे देश को वो जो मामला हुआ उसने बहुत बड़ा दर्द दिया है। लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ कब हुई जब कुछ लोगों के चेहरे कथित तौर पर बेनकाब हो गए। वो लोग जो अपने आप को संविधान रक्षक बताते थे, वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार बताते थे, वो लोग जो दावा करते थे कि हम सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इस तरह का मामला हुआ, एक डॉक्टर बेटी के साथ इस तरह की हरकत हुई, तब वो लोग किस तरह से जलेबियां बनाने लगे, सवाल पूछने के नाम पर खाना पूर्ति करने लगे, ये आज पूरी दुनिया के सामने आ गया है, पूरे देश के सामने आ गया है। दोस्तों, रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं कि उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, जो पूरे भारत में सबसे बड़ी दलितों की नेता है, बहुजनों की नेता है, उनको बता दिया कि आखिर उनको राजनीति करनी कैसे है। रवीश कुमार ने बकायदा वीडियो बना के बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीखना चाहिए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तब रवीश कुमार के सवाल कहां चले जाते हैं। और जब रवीश कुमार को होश आता है कि भाई इस मामले में तो बड़ी भद्द पिट रही है, चलो कुछ ट्वीट करते हैं, चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, तो वो भी ट्वीट, वो भी वीडियो सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आता है। दोस्तों, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा जाके, अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि लोगों ने किस तरह से रवीश कुमार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। रवीश कुमार ही क्या, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, जो ममता सरकार पर सवाल उठाए, वो भी गोलमोल। अखिलेश यादव ने कोई सवाल नहीं उठाए। यानी बीजेपी शासित राज्य में अगर कुछ हो जाए तो आसमान सर पे चढ़ा लेते हैं, और आसमान सर पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार में कुछ होता है, डॉक्टर बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, तब कहां चले जाते हैं वो सवाल, कहां चला जाता है पीड़ित परिवार के प्रति प्रेम और स्नेह, और कहां चला जाता है वो जो है आसमान उठाने वाली बातें। कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि जब उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर कैसे एक अनजान भीड़ आकर हमला करती है और पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ कर देती है, कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। कैसे पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट खुद इस मामले को सीबीआई को सौंपता है, कैसे वो कहता है कि कानून व्यवस्था यानी जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उस पर भरोसा नहीं। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा उन लोगों पे खड़े होते हैं जो अपने आप को विपक्ष, ईमानदार विपक्ष कहते हैं, जो अपने आप को ईमानदार पत्रकार कहते हैं। दोस्तों, रवीश कुमार ने क्या ट्वीट किया था वो मैं आपको बताता हूं। लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें बहुत सी बातें लिखी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार का एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्या ट्वीट किया था मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लोगों के किस तरह के सवाल रवीश कुमार से हैं, लोगों ने किस तरह से रवीश कुमार की कथित तौर पर पोल खोल दी। रवीश कुमार ने लिखा, यह वीडियो भयानक है। यानी जो भीड़ ने हमला किया आरजी कर पे, यानी उससे पहले बेटी के साथ जो हुआ उस पर नहीं जागे, और जब वहां पर हमला हुआ, जब देखा अरे भाई ये तो मामला बढ़ रहा, चलो एक ट्वीट कर देते हैं। रवीश कुमार ने लिखा, ये वीडियो भयानक है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर का है, परिसर के भीतर ये सब हो रहा है, इसके बाद क्या सफाई रह जाती है। जाहिर है बच जाएंगे क्योंकि अंधेरे का लाभ मिलेगा, कोई पहचाना नहीं जाएगा और आरोप प्रत्यारोप होंगे, इसने किया तो उसने किया।
अब देखिएगा किस तरह से प्रवक्ता बनने की कोशिश इन्होंने की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि हिंसा करने वाला हर आदमी पकड़ा जाएगा। वाह, मतलब ये बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी की बात कि अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हिंसा करने वाला हर आदमी पकड़ा जाएगा। अरे भैया, पुलिस अभिषेक बनर्जी की है। एलआईयू क्या कर रही थी? सो रही थी, उसको पता ही नहीं था इतनी बड़ी भीड़ आके हमला करने वाली है। फिर उन्होंने आगे लिखा, भीड़ में शामिल लोग कहां पकड़े जाते हैं, हिम्मत कैसे हुई किसी की यहां हिंसा करने की। कोलकाता में कई अस्पतालों के बाहर डॉक्टर धरने पर हैं, सबकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, डॉक्टरों को डरना नहीं चाहिए। ये उन्हें डराने के लिए किया गया होगा और राजनीति के लिए इसने किया तो उसने किया, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। आपके रवीश कुमार जी, आपके कहने से ना डॉक्टर डरने वाले हैं ना कुछ होने वाला, डॉक्टर अपना इंसाफ अपना न्याय लेके रहेंगे। फिर आगे इन्होंने लिखा, कोलकाता केस को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। फिर और आगे इन्होंने लिखा, गाइडलाइन बताई। फिर इन्होंने लिखा, सीबीआई के पास जांच है, जो कुछ बुनियादी बातें ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहिए। कोलकाता पुलिस कहती है उसने देरी नहीं की, आरोपी तुरंत पकड़ा गया। क्या देरी हुई? सबूत मिटाने के प्रयास हुए, उसका आधार बताएं, ऑन रिकॉर्ड। तमाम तरह की इन्होंने चीजें लिख दी, एक तरह से बिल्कुल जलेबी बना के रख दी। लेकिन ममता सरकार से एक बार निकला कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पहले डॉक्टर बच्ची के साथ इस तरह की जघन्य वारदात होती है, उसके बाद जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे होते हैं उन पर अनजान भीड़ लाठी डंडों से हमला करती है। सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। रवीश कुमार को यह कहने में पता नहीं कौन सी तकलीफ हो रही थी। आकाश आनंद ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। आकाश आनंद ने लिखा, अब देखिए ट्वीट किस तरह से किया जाता है, क्या लिखा जाता है, ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम। रवीश कुमार को भी ये जानना चाहिए कि ट्वीट किस तरह से किया जाता है, ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट महिला डॉक्टर से रेप कर उसकी बहरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य घटना से दुखी उस बहन के साथी डॉक्टर इंसाफ मांग रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन इन छात्रों पर रात के अंधेरे में हमला किया जाता है और कोलकाता पुलिस लापता है। यह दुखद है। अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी की जिंदगी खतरे में डालना नाइंसाफी है। पश्चिम बंगाल सरकार को अविलंब छात्रों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह होता है सीधा सीधा कहना। वही जो लोग बात बात पर बीजेपी शासित राज्यों में इस्तीफे की मांग कर देते हैं, वो कहां है जो पश्चिम बंगाल की सरकार से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांग रहे हैं? रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं, कहां गई उनकी वो पत्रकारिता जब वो बीजेपी सरकारों की बखिया उधेड़ते हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार की बात आती है तो एक बार भी नहीं कहते कि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार राज्य में फेल है। एक बार भी नहीं कहते हैं कि महुआ मोइत्रा जो ब्लॉक कर रही हैं लोगों को सवाल पूछने से, टीएमसी के सांसद, टीएमसी के नेता भाग रहे हैं सवालों से, ये क्यों नहीं कहते? अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अभी उनके यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा और दिखाऊंगा उनके वीडियो पे किस तरह कमेंट आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं लाइव जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पे रवीश कुमार के। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के जो है वो लोगों ने इनसे सवाल किए हैं। अब रवीश कुमार के चैनल पे चलते हैं। इन्होंने जो वीडियो डाला है उसमें लिखा है, जो इनका थंबनेल है, कोलकाता बलात्कार कांड जारी रहेगा आंदोलन, 15 अगस्त को होगी रैली। ये इन्होंने जानकारी दी। इन्होंने कोई बहुत बड़ा विरोध थंबनेल में नहीं दर्ज कराया। इन्होंने कहा जारी रहेगा आंदोलन, 15 अगस्त को होगी रैली। ठीक है, ठीक है, हम कुछ नहीं कहते, जनता कहेगी। जनता को जो कहना कहेगी। बाकायदा 1.1 मिलियन लोगों ने देखा है और 5100 कमेंट्स हैं। अब इस पर लोगों ने कमेंट क्या किया है मैं वो बताता हूं। इन पर जो कमेंट किया है, सबसे पहला कमेंट जो दिखाई दे रहा है वो अनुराग सक्सेना का है। अनुराग सक्सेना का कमेंट है। अनुराग सक्सेना ने लिखा है, ममता दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं रवीश जी, रक्षाबंधन आ रहा है ना। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये है पूरा। अब मैं दिखाता हूं, ममता दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं ना रवीश जी, रक्षाबंधन आ रहा है ना, राखी भी तो बंधवाने जाएंगे, थोड़ा तो सरकार से भी सवाल पूछ लेते। वही सुजल श्रीवास्तव व्लॉग से इन्होंने लिखा है, निष्पक्षता की मूर्त रवीश कुमार, इनकी पत्रकारिता देखकर मुझे अब कोई हैरानी नहीं कि एनडी अलायंस को बचाते रहे हैं, ये केवल एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं। रवि चंद्रन ने लिखा है, मैं आज तक आपको सच्चा पत्रकार समझता था, मगर आप तो सरकार को बचा रहे हैं,
आपकी बेटी होती तब भी आप यही करते। शर्म करो, इससे अच्छी गोदी मीडिया है, सबसे सवाल तो पूछती है। वहीं गोपाल मधेशिया हैं, उन्होंने इनके कमेंट पे, इनके वीडियो पे कमेंट किया, धन्यवाद रवीश जी, आखिर आपको भी मालूम पड़ गया कि कोलकाता भारत में ही है। वहीं सौरभ राय हैं, उन्होंने लिखा, स्वयंभू निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार ने बंगाल सरकार को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया है और पुलिस की कहीं कहीं चूक माना है और सारा आरोप राजनीति को दे दिया है, यही है इनकी निष्पक्षता। ज्योति शेरोनन ने लिखा है, वॉच्ड योर वीडियो टिल वेरी एंड, बीइंग अ डॉक्टर एंड वुमन माई सेल्फ, यू डिसअपॉइंटेड मी बिग, आई गेस वी शुड नॉट बी अ फैन ऑफ समवन। वहीं अभय जैन ने लिखा है, हमें तू मैं नहीं चाहिए, केवल तथ्य और विश्लेषण चाहिए, जिसके लिए आप प्रख्यात हैं। वहीं भारती ने लिखा है, रवीश जी क्या ममता बेगम आपके रिश्तेदार हैं जो उसके ऊपर एक शब्द नहीं कह सके। वहीं हर्षदिल ने लिखा है, रवीश कुमार नेवर एवर क्वेश्चन सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल एंड टीएमसी पार्टी। और इन्होंने सोमनाथ मंडल है, उन्होंने लिखा, आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू बट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अ डाउट हैज अराइजन इन माय माइंड, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम रियली सॉरी दैट यू हैव मेड अ साइलेंट एफर्ट टू बैक द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, डोंट डू दिस। भाई एक जस्ट दैट थॉट है, उन्होंने लिखा है बंगाल पुलिस प्रवक्ता रवीश जी। ऑनलाइन नाम के यूजर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया, रवीश कुमार शर्म करें, आज भी ममता सरकार के बचाव में आगे खड़े हैं, शर्म करें। वही नीतू रॉय हैं, उन्होंने लिखा, आप निष्पक्ष नहीं है, आपने ममता सरकार को बचाने का प्रवचन दिया। वही सक्सेस मंत्रा न्यू ने लिखा, रवीश मैं तेरा फैन हूं पर इस मामले में बीजेपी ममता कर, बाकी इनका आधा ही है। वही सुनो मिनी ने लिखा है, गलत बोल रहे हो रवीश बाबू, प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे कॉलेज में नौकरी दे दी गई, जानकारी सही करो अपनी। तमाम तरह के तमाम लोगों ने कमेंट किया और रवीश कुमार पर भड़ास निकाली और रवीश कुमार से कहा कि भाई कैसी पत्रकारिता आपकी, हम तो आपको निष्पक्ष मान के, यानी जो उनको देखते भी हैं, जो उनको निष्पक्ष समझ के उनको देखते भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आपको तो हम निष्पक्ष समझते थे, लेकिन इस वाले मामले में आपने दिल तोड़ दिया, आपने ममता सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा, उनके प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, कोलकाता पुलिस के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, डिफेंड करने की सरकार को कोशिश कर रहे हैं। आपको उनसे सवाल करने चाहिए थे, कहना चाहिए था कानून व्यवस्था फेल है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी रवीश कुमार जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सवाल खड़े करते हो, कहते हैं उनको ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, सुनीता केजरीवाल से सीखना चाहिए, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब चीजें सीखनी चाहिए। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, खूब शेयर करें दोस्तों, खूब वीडियो शेयर करें जिससे ये बात लोगों तक पहुंचे। वही दोस्तों कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।